गुड इवनिंग माने सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माने गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स टॉपिक्स लाए माने स्टूडेंट। डिफरेंट फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर। सही सुना मैंने? एक उद्यमी, एक परिश्रमी के बीच के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, उसी पे आज हम चर्चा करें। ओके मैंने डिफरेंट फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर। सही सुना मैंने उसे? तो देयर आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ entrepreneur. So there are different functions of entrepreneur. First it initiate business, bearing the risk, coordination, controlling the activity, maintaining relation, motivation, and combines the factor of production, लैंड, लेबर, कैपिटल। ओके मैं सो ये डिफरेंट फंक्शन है जो आज हम चर्चा करेंगे। ओके एज ए डिफरेंट। हालांकि आपको बता दो, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर के कुछ फंक्शन चर्चा किए थे। वो भी फंक्शन थे, वो मीनिंग एंड फंक्शन, लेकिन उसमें से कुछ फंक्शन इस आज में भी कॉमन होंगे, कुछ आएंगे लेकिन कुछ डिफरेंट होगा वैसे। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला फंक्शन है इनिशिएट द बिजनेस एक्टिविटी। इनिशिएट द बिजनेस एक्टिविटी ये एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट फंक्शन है, जो एक एंटरप्रेन्योर देखता है कि हमें पार्टिकुलर गुड सर्विस का, जो इस पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्रोडक्शन मार्केट में देना है, उसको कैसे करें, कहाँ करें, उसके लिए उचित लैंड हमें कहाँ मिल सकता है, कैपिटल कहाँ से मिल सकता है, लेबर कहाँ से मिल सकता है, उसके लिए कहाँ का इन्वायरमेंट होना चाहिए और इंडस्ट्री होना चाहिए, और उसकी मार्केट से दूरी कितनी कम से कम हो उतनी अच्छी है। तो इस तरह की वो इनिशिएटिव स्टेप्स लेता है। तो हम कह सकते हैं इनिशिएटिव द बिजनेस एक्टिविटी, ये पहला फंक्शन है एंटरप्रेन्योर। सेकेंड फंक्शन है बियरिंग द रिस्क। रिस्क उठाना ही एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन होता है, मेन टारगेट होता है, क्योंकि अगर रिस्क उठाएगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा कैसे। हालांकि मान लीजिए सपोज किसी एंटरप्रेन्योर को पार्ले जी बिस्कुट का प्रोडक्शन करना है, तो वो लैंड परचेज किया, कैपिटल परचेज किया, लेबर परचेज किया, तीनों फैक्टर प्रोडक्शन परचेज कर लिया। अब प्रोड्यूस भी हो गया, मार्केट में सप्लाई भी दे दिया। अब इतने सारे प्रोसेस में प्रोडक्शन से लेके मार्केट से उसकी न जाने कितने पैसे लगेंगे, उसने बैंक से कितने लोन लिए हुए, हजारों नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों न जाने कितने लोन लिए होंगे। और हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसका स्मॉल बिजनेस है कि मीडियम बिजनेस है कि लार्ज बिजनेस, वो इंडस्ट्री, वो बात ना। तो जितना भी पैसे उसने लिया, अब अगर मान लीजिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सप्लायर है, अगर उसकी माल नहीं बिके, 500 लगे, तो उसको कितना लॉस उठाना, यानी ये भी एक रिस्क का काम है बिजनेस, क्योंकि रिस्क उठाना भी बिजनेस का मेन का काम है। क्योंकि अगर रिस्क उठाएंगे तो रिस्क उठाता है, अगर बिका तो प्रॉफिट होगा ही, नहीं बिका तो लॉस होगा। अमाउंट को तो बात ही छोड़, प्रॉफिट तो बात होती है, अमाउंट भी पूरा निकल जाए, अरे पूरा नहीं तो थोड़ा भी होगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि अगर प्रॉफिट मोटो होता है, वो ना हो कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका लॉस होगा। तो ये एक से रिस्क है, बिका तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो ओके। तो इस तरह का रिस्क उठाना एंटरप्रेन्योर का एक दूसरा फंक्शन है। सो बियरिंग रिस्क इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। मैसे आइए थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है कंबाइंस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करना एंटरप्रेन्योर का मेन मोटो। ओके मैडम से, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बिजनेस प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस इजीली अच्छे से नहीं होंगे, और जब ये काम होंगे नहीं तो मार्केट में सप्लाई जाएगा नहीं, और मार्केट में सप्लाई जाएगा नहीं तो उसको प्रॉफिट होगा नहीं। जिस प्रॉफिट बेनिफिट के मोटो से प्रोडक्शन कर रहा है तो फिर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए लैंड, लेबर, कैपिटल को किस तरह से कंबाइन करें कि इस तरह से किसी भी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन मार्केट में सप्लाई के रूप में दिया जा सके, ताकि कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट और प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जो कि रेशनलिटी थ्योरी दोनों कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे लागू होगा वैसे। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंबाइंस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। चौथे इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है मोटिवेशन। एक एंटरप्रेन्योर अपने इस प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे सारे एम्प्लॉय, चाहे वो लेबर हो, चाहे क्लर्क हो, मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, जो भी हो, चाहे वो मेंटली वर्क करते हो चाहे फिजिकली, उनको मोटिवेट करता है। क्योंकि उन्हें मोटिवेट करेंगे तभी वो पूरे मन से काम करेंगे, जब पूरे मन से काम करेंगे तभी वह एक फिक्स्ड और मैक्सिमम अमाउंट की सप्लाई मार्केट में दे सकते हैं।
और काम अच्छे से होगा, क्योंकि काम अच्छे से होगा, कहते हैं ना गोदाम अच्छा रहेगा तभी शोरूम अच्छा रहेगा, गोदाम में गड़बड़ी रहेगा तो शोरूम। तो जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अच्छी रहेगी तभी वो मार्केट में सप्लाई अच्छे से दिया है। तो ये मोटिवेशन भी ये एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन है कि वो अपने अंदर लेबर से लेके मैनेजर तक के सारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। ओके, पांचवें और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारे डिस्टेंट कोऑर्डिनेशन। प्रोडक्शन से लेके मार्केट में सप्लाई तक सारी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, ये एक एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन है। प्रोडक्शन होने के बाद उससे पहले होलसेल फिर एजेंसी से फर्म से रिटेलर, कई मीडियम एजेंटों के द्वारा तब जाके लास्ट में फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो उसको उस प्रोडक्शन पर्टिकुलर गुड सर्विस को प्रोडक्शन के बाद कई ब्रांच में बांटना और उन ब्रांच को कैसे कोऑर्डिनेट करना ताकि कंज्यूमर तक वो माल पहुँचे और उससे पैसा फिर कंज्यूमर से उस सेलर तक पहुँचे। इसके लिए वो बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी करता है और उसको कई ब्रांच सेल अपसेल फ्रेंचाइजी सेंटर ग्रुप में होलसेल रिटेल में करता है, और ये सब सारा काम कोऑर्डिनेट करना ही मेन फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, वैसे मेंटेनिंग रिलेशन भी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। प्रोडक्शन के बाद सप्लाई देने के पहले अगर प्रोड्यूसर का एंटरप्रेन्योर का अगर कंज्यूमर से मार्केट में अच्छे रिलेशन नहीं है तो उसके गुड सर्विस को कोई परचेज नहीं करेगा। तो मार्केट में ह्यूमन रिलेशन कंज्यूमर का ह्यूमन रिलेशन होना भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में एक कंज्यूमर का एक ह्यूमन रिलेशन बनाए रखना ताकि उसके प्रोडक्ट्स को गुड सर्विस को मार्केट के लोग खरीद सके परचेज करें, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर। ओके मैडम से, तो ह्यूमन रिलेशन बनाना भी एंटरप्रेन्योर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके मैडम से, तो आज हमने चर्चा किया डिफरेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, और अगर नहीं तो विजुअल में। टुडे वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, initiate business, bearing risk, coordination, controlling the factor of production and combines the factor of production, land, labor, capital, coordination, maintaining relation and controlling all the activities. So इसमें अगर आपको कहीं से कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिया, और अगर नहीं तो विश्वास है मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया रात चौगुनी तरह की, इससे मुझे खुशी की क्या। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव हु आर रिलेटेड, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, बट इससे मेरी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और हाँ, मेरा मन है मेरी वीडियो आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में जरूर फायदेमंद, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज आर नेवर गेट स्पेंड। ओके माय फ्रेंड, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर, या फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से फॉर योर कारण। कल का टॉपिक रहेगा माय स्टूडेंट मैक्रो एनालिसिस, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो एनालिसिस। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के अंतर्गत, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन महादेव, हर हर महादेव।